राम राम मित्रों। आज तारीख है 15 जनवरी 2022 और आज के ही दिन यानी 15 जनवरी को हर वर्ष अपना देश इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करता है। और आज इंडियन आर्मी अपना 74th स्थापना दिवस मना रही है। आज ही के दिन 1949 में फील्ड मार्शल जिनका नाम था के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। याद रखना फ्रेंड, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। फ्रांसिस बूचर भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा भारतीय आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ बने। करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में यानी आज के ही दिन यानी 15 जनवरी 1949 में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था। तब से 15 जनवरी को हर वर्ष हम लोग इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। और मित्रों, करियप्पा पहले ऐसे ऑफिसर थे जिन्हें फील्ड मार्शल की रैंक दी गई थी। और मित्रों, आर्मी डे पूरा देश थल सेना के अदम्य साहस और उनकी वीरता, शौर्य और उसकी कुर्बानी को याद करता है। तो इसके साथ ही मित्रों, आइए अब अपने प्रश्न संख्या एक की ओर चले। फ्रेंड्स, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इसरो? मित्रों, के सिवान जो कि पहले हमारे इसरो के चेयरमैन हुआ करते थे, वो अब हमारे इसरो के चेयरमैन नहीं है। अब हमारे इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ साहब हैं। तो इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? एस सोमनाथ। नेक्स्ट पॉइंट, रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक हैज एस्टिमेटेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट टू बी इन फिजिकल ईयर। तो मित्रों, लगभग इस वर्ष के स्टार्ट से ही बहुत सारे एजेंसी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को प्रिडिक्ट कर रही है। और लगभग मैक्सिमम का अनुमान था 9 से 9.5% तक। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को थोड़ा कम करके बता रहा है। और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट वर्ष 2022 में 8.3% रहने की संभावना है। नेक्स्ट पॉइंट, Recently, Mark Rutte has become the Prime Minister of which country for the 4th time? मित्रों, मार्क रूट प्राइम मिनिस्टर बने हैं और उनका यह चौथा टर्म होगा। तो आपको बताना है कि मार्क रूट किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो मित्रों, मार्क रूट नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं और उनका यह चौथा टर्म है। नेक्स्ट पॉइंट, who has been appointed as its brand ambassador by Australian wine brand Jacob Creek? मित्रों, एक ऑस्ट्रेलियन दारू का ब्रांड है जिसका नाम है जैकब क्रिक। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर को बनाया गया है और ब्रांड एम्बेसडर इंडियन क्रिकेट टीम से है, इंडियन फीमेल क्रिकेट टीम से है और उनका नाम है मिताली राज। वैसे तो मित्रों, फिल्म स्टार और जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं इन्हें वाइन्स वगैरह का एडवर्टीजमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि यंगस्टर इनको फॉलो करते हैं। तो हालांकि पैसा कमाने के लिए ये लोग एंडोर्स कर देते हैं। तो मित्रों, मिताली राज को एक ऑस्ट्रेलियन वाइन ब्रांड है जैकब क्रिक्स, उन्होंने मिताली राज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल शटलर टू बिकम द जूनियर नंबर 1 प्लेयर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मित्रों, आप लोगों को बताना है कि हाल में ही जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? महिला शटलर, इसे शटलर बोलते हैं। तो मित्रों, इनका नाम है तस्नीम मीर। तस्नीम मीर महिला है। तो तस्नीम मीर हाल में ही जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर बनी है। इतना बात आप लोगों को ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े। Who has been appointed as the MD CEO of Ujjivan Small Finance Bank recently? मित्रों, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के हाल में ही एमडी को नियुक्त किया गया है। उनका नाम आप लोगों को बताना है। तो इटीरा डेविस को हाल में ही उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, विच कंट्री हैज रिसेंटली अपॉइंटेड इरिक गारसेटी एज इट्स न्यू एम्बेसडर टू इंडिया? मित्रों, हाल में ही किस देश ने
एरिक गारसेटी को, नाम याद रखना आप लोग, एरिक गारसेटी को भारत में अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया है। मित्रों इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने हाल में ही एरिक गारसेटी को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट, विच इनिशिएटिव हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे टू ट्रैक इट्स लॉस्ट आइटम। मित्रों क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हाल में ही भारतीय रेलवे ने खोए हुए सामान, यानी कि जो रेल के अंदर जो सामान खो जाते हैं उनको ट्रैक करने के लिए हाल में ही किस पहल की शुरुआत की है। तो मित्रों उस पहल का नाम है मिशन अमानत। हाल में ही भारतीय रेलवे ने खोए हुए सामानों को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत पहल की शुरुआत की है। अच्छी पहल है, लोगों का सामान मिल जाया करेगा इससे। नेक्स्ट पॉइंट, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द मैक्सिमम एज लिमिट फ्रॉम 32 ईयर्स टू 38 ईयर्स फॉर द कैंडिडेट प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब। मित्रों मैं इस माह के आरंभ से ही बता रहा हूँ कि उड़ीसा राज्य से काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं और अभी का ये क्वेश्चन भी उड़ीसा से ही रिलेटेड है। तो उड़ीसा राज्य सरकार ने परीक्षा में बैठने की उम्र जो कि पहले 32 वर्ष थी उससे 32 वर्ष से बढ़ा के 38 वर्ष कर दिया है, यानी कर दिया है। अच्छी खबर है वहाँ की गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, रिसेंटली हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ निकारागुआ। मित्रों ये निकारागुआ एक कंट्री है, तो इस निकारागुआ के नए प्रेसिडेंट बने हैं और ये पहले से भी निकारागुआ के प्रेसिडेंट थे, यानी इनका अपॉइंटमेंट यानी ये दूसरी बार चुने गए हैं लगातार। तो मित्रों इनका नाम है डेनियल ऑर्टेगा। डेनियल ऑर्टेगा हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ निकारागुआ अगेन। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। मित्रों 2 दिन का करंट अफेयर मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, यानी 13 और 14 का। कल संडे है, मैं कोशिश करूंगा कि दोनों दिन का करंट अफेयर आपको पढ़ा दूं। तो मित्रों मिलते हैं कल के सेशन में फिर से। जय हिंद, जय भारत।